हेलो दोस्तों, होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज आज का हमारा टॉपिक है मेनू। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेनू है क्या। मेनू, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसकी तरफ से हमें कार्ड ऑफर किया जाता है। उसमें जो खाद्य पदार्थों की सूची होती है अलग अलग, उसको ही मेनू कहते हैं। इस टॉपिक से नेट जेआरएफ में काफ़ी प्रश्न आते हैं, हर बार पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी में भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो चलिए आगे हम मीनू के कंटेंट्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, एला कार्टे मीनू, जिसे चॉइस मीनू या कैलिफोर्निया मीनू भी कहते हैं। नंबर 2, टेबल डी हेटे मीनू, जिसे फिक्स मीनू भी कहते हैं। नंबर 3, डुजॉर मीनू, जिसे मीनू फॉर द डे भी कहते हैं। नंबर 4, थीम मीनू, जिसे वन टाइम मीनू भी कहते हैं। नंबर 5, ओकेशनल मीनू, जिसे अवसरवादी मीनू कहते हैं। नंबर 6, ब्रंच मीनू। और नंबर 7, सुपर मीनू, जिसे ट्रंच मीनू भी कहते हैं। नंबर 8 है साइकिल मीनू, जिसे चक्री मीनू कहते हैं। सबसे पहले मीनू है नंबर 1, ए ला कार्टे मीनू, जिसे चॉइस या चयनात्मक मीनू या कैलिफोर्निया मीनू भी कहा जाता है। इस मीनू में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी कीमत अलग अलग होती है। हर खाद्य पदार्थों की, जैसे कि चिली पनीर है, मटर पनीर है, उसका प्लेट के हिसाब से कितना दाम है, ऐसे हर डिश का अलग अलग दाम होता है। इसे एला कार्टे मीनू कहते हैं। जिसे चयनात्मक मीनू किया जाता है। इसमें हम अपने चॉइस के हिसाब से जो हमें खाना है उसको हम मंगवा सकते हैं या ले सकते हैं। इसे ही एला कार्टे मीनू कहते हैं। दूसरा हमारा है टेबल डी हार्टे, इसे फिक्स मीनू कहते हैं या सेट मीनू भी इसे कहते हैं। ये एला कार्टे मीनू का उल्टा होता है। इसमें कई सारे खाद्य पदार्थों को मिलाकर एक निश्चित मूल्य निर्धारण किया जाता है। जैसे कि थाली व्यवस्था इसी में आती है, जैसे कि राजस्थानी थाली, गुजराती थाली। इसमें जितना भी दाल चावल रोटी जो भी डिश होगा, इसका जो मूल्य निर्धारण होगा हमें वो मूल्य देना पड़ेगा और वो सारे भोज्य पदार्थ हमें मिलेंगे। इसमें हम अलग से एला कार्टे की तरह कोई अलग से डिश नहीं ले सकते हैं। एक थाली में जो व्यवस्था है, दाल रोटी सब्जी जो भी है वो हमको लेना पड़ेगा, उसका मूल्य फिक्स रहेगा। चलिए तीसरा हमारा है डुजॉर मीनू। इसे मीनू फॉर द डे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है रेस्टोरेंट द्वारा हमें कोई कार्ड नहीं दिया जाता है। इसमें रेस्टोरेंट के बाहर एक ब्लैक बोर्ड लगा होता है, उस पे जो रेसिपी का नाम या जो डिश लिखी होती है वही उस रेस्टोरेंट का डुजॉर मेनू होता है। ये पर डे चेंज हुआ करता है। इसमें हर दिन का अलग अलग रेसिपी वो लोग जो भी बनाते हैं, ट्राई करते हैं, वो हर दिन का अलग अलग होता है। इसीलिए इसे मेनू फॉर द डे कहते हैं, क्योंकि ये रेसिपी रोज बदलती रहती है। और इसे रेस्टोरेंट के बाहर ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। इसे किसी कार्ड पे नहीं लिखा जाता है, हमें कार्ड पे लिख के नहीं ऑफर किया जाता है, इसीलिए इसे डुजॉर मेनू कहते हैं। अगला हमारा थीम मेनू, इसे वन टाइम मेनू भी कहते हैं या सिंगल मेनू भी कहते हैं। जैसे कि शादी है या बर्थडे पार्टी है, इन सब में जो एक बार बन जाता है, मीठे में जो रेसिपी होती है एक बार जो बन जाती है उसको दोबारा नहीं दोहराया जाता है। जैसे एक बार किसी की बर्थडे पार्टी हुई, उसमें
जो हमारी रेसिपी बन चुकी होगी दूसरी बार बर्थडे पार्टी में वही रिवाइज नहीं किया जाएगा। अलग कोई थीम होगा उसका पार्टी का, या अलग उस मेनू का कोई अलग थीम होगा, इसीलिए इसको थीम मेनू कहते हैं। इसमें चेंज हुआ करता है हमारा रेसिपी जो होता है। अगला हमारा है ओकेशनल मेनू। इसे अवसरवादी मेनू भी कहते हैं। ये अक्सर व्रत, त्योहार, उत्सव आदि में इस मेनू का प्रयोग किया जाता है। जैसे होली है, होली में जैसे हमारे यहाँ गुजिया बनती है, तो हर होली में गुजिया बनेगी ही। दीपावली है तो उसमें मिठाई, या फिर नवरात्रि है तो उसमें जो हलवा, पूड़ी, ये सब जो एक निश्चित रहता है कि हाँ ये, इसीलिए इसको अवसरवादी कहते हैं। इसमें निश्चित रहेगा कि हाँ ये व्रत है, ये उत्सव है, तो इसमें ये ही डिश हमारी बनेगी, तो वो निश्चित रहता है, इसीलिए इसे अवसरवादी मेनू कहते हैं। छठा हमारा है ब्रंच मेनू। ये दो शब्दों से मिल के बना है, जैसे कि ब्रंच देखने में ही लग रहा है। इसे ब्रेक मेनू भी कहते हैं। इसको जैसे ब्रेकफास्ट तथा लंच के बीच में जो खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं उसी को ब्रंच मेनू कहते हैं। इसका टाइम होता है 9 से 11 बजे तक। जैसे सुबह का हमारा नाश्ता 8 बजे का छूट गया है, तो हम इसके बाद जो 9 से 11 के बीच में जो लेंगे हम भोज्य पदार्थ, उसी को ब्रंच मेनू कहेंगे। और फिर 12 बजे के बाद 12 बजे से हमारा लंच होगा और सुबह 8 बजे हमारा नाश्ता होगा। उसके बीच में नाश्ता अगर छूट गया तो इसके बाद जो हम लेंगे खाद्य पदार्थ, उसी को ब्रंच मेनू कहते हैं। अगला हमारा है सुपर मेनू। इसे ट्रंच मेनू भी कहते हैं। ये जो है ब्रंच मेनू की तरह ही ये लंच के बाद और डिनर से पहले जो खाद्य पदार्थ लिया जाएगा उसे हम सुपर मेनू कहते हैं। इसका टाइम 4 से 6 होता है। जैसे कि हम लोग शाम को 4 बजे कुछ चाय नाश्ता कुछ भी ले लेते हैं, इसी को सुपर मेनू या ट्रंच मेनू कहते हैं। अगला हमारा साइकिल मेनू। साइकिल मेनू जैसा कि इसके नाम से ये है, इसको हिंदी में चक्री मेनू कहते हैं। ये जो है हमारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद इस मेनू का जो होता है बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि हॉस्टल में और मिड डे मील में यही मेनू फॉलो किया जाता है। जैसे कि हमारा हॉस्टल में है, अगर मंडे को कोई रेसिपी बननी है, जैसे मटर पनीर ही ले लीजिए। अगर मंडे को मटर पनीर बनना है तो हर मंडे को मटर ही पनीर बनेगा, और ट्यूसडे को हमारी जो रेसिपी वो चेंज हो जाएगी, और हर मंडे को यही बार बार दोहराया जाएगा। इसीलिए इसको साइकिल मेनू कहते हैं। जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराया जाता है उसी को साइकिल मेनू या चक्रीय मेनू कहते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।